गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज है अपना ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 4। ठीक है, जिसमें आज हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो उसमें असेसरी डक्ट्स, असेसरी ग्लैंड्स और जो अपना एक्सटर्नल जेनिटल यानी कि पेनिस उसके बारे में या फिर उस इन टॉपिक्स को हम खत्म कर देंगे। ठीक है, यानी कि आज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो जाएगा अपना पूरा। तो ये है अपना लेक्चर नंबर 4। ये है बच्चों लेक्चर नंबर 4। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो आज है हमारा जो टॉपिक होगा दैट इज असेसरी डक्ट्स, असेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो बात कर लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर रहे। पर ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसके अंदर मैंने बना दी, इसके अंदर मैंने बना टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं। ये फिर इसके अंदर बना दी मैंने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बना रहा हूँ बच्चों में। अब एक टेस्टिकुलर जो लोब्यूल्स होगी या फिर टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स होगी, उसके अंदर 1 से 3 क्या मिलते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स मिलते हैं। ठीक है, मैं उन्हीं को बना रहा हूँ। ये कुछ इस टाइप से, ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद बाहर एक और लेयर बना दूं मैं। ठीक है, ये जो तीनों लेयर हैं इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर। अब यहां से क्या होगा, अब यहां से ये मैं बना रहा हूं रीटी टेस्टिस। अब इसमें देखना है बच्चों, इसमें देखना ये वाली डक्ट्स हैं, देखो डायरेक्ट ओपन होंगी इसमें। ये वाली कुछ इस टाइप से, ये वाले कुछ इस टाइप से। ठीक है, साथ साथ में मैं नेमिंग करता जाऊंगा। ये जो बनी है, ये वाली, ये बनी है, इसको बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, उसके बाद जो ये वाली होगी, ये वाली बनाई है मैंने, इसको हम नाम देंगे या तो इनको स्टेट डक्ट्स बोल लो। ठीक है, या फिर डक्ट्स ऑफ ट्यूबुलाई। ठीक है, ट्यूबुलाई। ठीक है, या फिर डक्ट्स ऑफ ट्यूबुलाई बोलते हैं इसको। ये जो मैंने बनाया ये रीटी टेस्टिस है। अब इसमें क्या देखो, कुछ इस टाइप से। ये जो ऑर्गन बनाया है मैंने, ये ऑर्गन हुआ बच्चों, इसको नाम दिया रीटी टेस्टिस। ये हुआ रीटी टेस्टिस। ठीक है, इसमें जो अंदर वाली दिख रही है ना, ये डक्ट्स हैं। ठीक है, जो क्या कर रही हैं, जो कैरी कर रही हैं इसको, स्पर्म को आउटसाइड टू टेस्टिस। अब उसके बाद, अब उसके बाद क्या है, मैं उसके बाद बहुत सारी क्या बना देता हूँ। अब देखो यहाँ से कुछ इस टाइप से,
यहाँ से कुछ इस टाइप से। ये जो बना रहा हूँ बच्चों मैं, ये है अपनी वासा इफ्रेंसिया, ठीक है, वास इफ्रेंसिया। क्लियर? ये रहेंगे अपनी, इसको हम नाम देंगे वास इफ्रेंसिया। बात क्लियर? अभी जो वास इफ्रेंसिया है, ये 1 से या फिर 10 से 12 होंगे अप्रोक्सीमेटली, 10 to 12 इन नंबर, 10 to 12 इन नंबर्स। क्लियर? उसके बाद फिर मैं बना रहा हूं एक, ये जो मैंने बनाया, ये बनाया मैंने एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस। इसके अंदर कुछ ऐसे जिसके डक्ट्स हैं कुछ इस टाइप से प्रेजेंट होंगे। ये बनाया मैंने एपिडिडाइमस, ठीक है। ये जो ऑर्गन बना है, ये ऑर्गन बना बच्चों एपिडिडाइमस या फिर एपिडिडिमस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो ये डक्ट्स दिख रही हैं इसके अंदर वाली, जो ये वाली डक्ट्स दिख रही हैं, इसको बोलते हैं डक्ट्स ऑफ एपिडिडिमस। यहां लिख रहा हूं, ये हैं डक्ट्स ऑफ एपिडिडिमस। क्लियर? यहां तक मैंने हर एक चीज बता दी है। आई थिंक ये चीज क्लियर होगी। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि कौन क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं, देखो अभी सेमनीफेरस ट्यूबुल्स है। अब सेमनीफेरस ट्यूबुल से जो प्रोसेस चलेगी दैट इज स्पर्मिएशन, दैट इज स्पर्मिएशन, ठीक है। स्पर्मिएशन क्या होती है बच्चों? स्पर्मिएशन किसको बोल सकते हैं? अब देखो, स्पर्मिएशन मैंने बोला था रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ, रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूबुल्स, फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूबुल्स, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन बोलते हैं। अब ये प्रोसेस करवाने में कौन हेल्प करवाता है? ये प्रोसेस करवाने में काम करवाते हैं अपने सर्टोली सेल्स। कौन करवाता है बच्चों? सर्टोली सेल्स। अब जो सर्टोली सेल्स होंगे वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं? जो सर्टोली सेल्स होंगे, सर्टोली सेल्स क्या करेंगे? सर्टोली सेल्स फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे, फ्लूइड प्रोवाइड टू द स्पर्मेटोजोआ। ये स्पर्मेटोजोआ को फ्लूइड प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो स्पर्मेटोजोआ है वो कैसा होता है, वो नॉन मोटाइल होता है। आई बात समझ में बच्चों? वो नॉन मोटाइल होता है। तो जब वो सेमनीफेरस ट्यूबुल से रिलीज होंगे, बाहर निकलेंगे, उसमें या फिर उसको फ्लूइड प्रोवाइड करने का काम करे कौन? सर्टोली सेल्स, ताकि वो इजीली क्या कर सकें, वहां से रिलीज हो सकें। और इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? स्पर्मिएशन। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ। अब जो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स से स्पर्म निकले हैं वो ट्यूबुलर डक्ट्स है, उसके थ्रू कहां चले गए? रेडी टेस्टिस में। यहाँ पे जो स्पर्मेटोजोआ है बच्चों, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ कहां चले गए? ये चले गए अपने रेटी टेस्टिस के अंदर, ठीक है। रेटी टेस्टिस से कहां चले गए बच्चों? वो रेटी टेस्टिस से फिर चले गए वो किसके अंदर? एपिडिडाइमस के अंदर। बात क्लियर? एपिडिडाइमस से फिर वो चले गए कहां पे? एक्सटर्नल
जेनिटिलिया, यानी कि यहां से मैं बोल सकता हूं पेनिस के थ्रू आउटसाइड द बॉडी। आउटसाइड द बॉडी। अब सुनना, ध्यान से सुनना। जब स्पर्मेटोजोआ रेटी टेस्टिस तक आया, स्पर्मेटोजोआ रेटी टेस्टिस तक आया, तो यहाँ पे कौन प्रेजेंट है? डक्ट्स ऑफ ट्यूबुलाई, या फिर मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कौन प्रेजेंट है? ट्यूबुलाई डक्ट्स, ठीक है, या फिर इनको हम स्टेट डक्ट्स बोलते हैं। अब जब रेटी टेस्टिस से एपिडिडाइमस, रेटी टेस्टिस से एपिडिडाइमस बीच में कौन प्रेजेंट है? वैसिफ्रेंसिया। यहाँ पे कौन प्रेजेंट होगा बच्चों? वैसिफ्रेंसिया। बात क्लियर? फिर वो एपिडिडाइमस तक आए हैं, एपिडिडाइमस तक, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी बच्चों? यहाँ पे प्रेजेंट होगी, इसको मैं नाम दूंगा वैस डिफरेंस का, इसको मैं नाम दूंगा बच्चों वैस डिफरेंस का। बात क्लियर? यानी कि मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ? वैस डिफरेंसिया के थ्रू रेटी टेस्टिस से जो एपिडिडमस तक कौन आ रहा है? स्पर्मेटोजोआ, यानी कि स्पर्म आ रहे हैं। अब एपिडिडमस से एक्सटर्नल जेनिटिलिया, एपिडिडमस से बाहर निकालना है, कौन काम करेगा? यहां से बाहर कौन लेके जाएगा? वैस डिफरेंसिया, ठीक है। और फिर यहां से एक्सटर्नल जेनिटेलिया, देन पेनिस, ठीक है। अब यहां से स्पर्मेटोजोआ चल रहा है, यहां से स्पर्मेटोजोआ चल रहा है, लेकिन यहां पे जो रिलीज होगा वो सीमन रिलीज होगा, ठीक है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, या फिर ये स्पर्मेटोजोआ स्पर्म यहाँ पे जाके सीमन कैसे बना? इनके बीच में क्या आएंगी? कुछ ग्लैंड्स आएंगी, जिनको हम क्या बोलते हैं? असेसरी ग्लैंड्स, उनके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? यहां तक क्लियर? ये तो जस्ट मैंने पाथवे बताया। सेमिनिफेरस ट्यूबुल से स्पर्म निकले, ट्यूबुलर डक्ट है, वहां से फिर रेटी टेस्टिस के पास गए, रेटी टेस्टिस से वैसिफ्रेंसिया से, वैसिफ्रेंसिया के थ्रू कहां चले गए? एपिडिडिमस के पास चले गए, ठीक है। अब बात क्या है? अब यहाँ पे पूछा जाता है कि जो एपिडिडेमस होगा, ये वाला जो ऑर्गन है, ठीक है, ये क्या काम कर रहा है? ये क्या काम कर रहा है? तो ये काम करता है बच्चों, कहाँ पे लिखा जाए, कहाँ पे, आगे बता रहा हूं, ठीक है, इसको नोट कर लेना। एपिडिडाइमस, जो एपिडिडाइमस होगा वो क्या काम कर रहा है बच्चों? वो काम करेगा मैच्योरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। एक्चुअल में जो मोटिलिटी है वो कहां पे मिलती है स्पर्म को? कहां पे मिलती है बच्चों? एपिडिडाइमस से। मोटिलिटी ऑफ स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोआ, अकर्स एयर, ठीक है, यहां से मिलते हैं बच्चों। उसके बाद ये क्या करते हैं? टेम्पोरेरी, टेम्पोरेरी स्टोरेज का काम भी करते हैं। टेम्पोरेरी स्टोरेज का, ठीक है, स्पर्मेटो जो है फिर स्पर्म का। आई बात क्लियर? यहां तक कर लोगे? अब उसके बाद, इसके बाद जो नेक्स्ट वाला आ रहा है दैट इज वेस्ट डिफरेंस। इसके बाद वाला आ रहा है बच्चों दैट इज वेस्ट डिफरेंस। वेस्ट डिफरेंस क्या कर रहा है? इट इज रिस्पॉन्सिबल, it is responsible to carry
sperm outside the टेस्टिस, टेस्टिस से बाहर लेके जाने का काम कर रहा है। ठीक है, पेयर्ड फॉर्म में तो कुछ इस टाइप से हम बता देंगे। क्लियर, यहां तक क्लियर? ये वेस्ट डिफरेंस का काम हुआ। अब ये चीज हमें याद होनी चाहिए कि पाथवे क्या क्या है, या फिर एसएससी डक्ट्स कौन से बनना है, कहां से स्पर्मेटोजोआ अंदर से बाहर किस 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 के थ्रू आ रहा है। ठीक है, वो चीज भी हमें पता हो। वैसे मैं पीछे बता भी चुका हूं, जो इस पेज पे मैंने बताया था, स्पर्मेटोजोआ जैसे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से निकलेगा तो ट्यूबुलर डक्ट्स के थ्रू वो रेडी टेस्टिस में जाएगा, फिर वहां से वो एपिडिडाइमस में जाएगा किसके थ्रू, वेसिफरेंशिया के थ्रू, फिर वो एपिडिडमस से पेनिस यानी कि एक्सटर्नल जेनिटल यानी कि बॉडी से बाहर जाना है, किसके थ्रू जाएगा, वेस्ट डिफरेंस के थ्रू जाएगा। बात क्लियर, यहां तक क्लियर? नेक्स्ट हम चल रहे हैं। अगर ये चीज होगी क्लियर, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेमिनल या सॉरी एसेसरी ग्लैंड्स। यहां पे जो स्टार्ट हो जाएगा अपना बच्चों एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स, ठीक है। एसेसरी ग्लैंड्स की अगर बात की जाए तो एसेसरी ग्लैंड्स कौन सी होगी बच्चों? एसेसरी ग्लैंड सेमिनल वेसिकल, ये पेयर में होती है, यानी कि दो होती हैं। ठीक है, दूसरी अगर बात की जाए तो दूसरी होती है बच्चों प्रोस्टेट ग्लैंड। दूसरी होती है बच्चों प्रोस्टेट ग्लैंड, ये एक ही होती है। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए तो थर्ड वन आती है तुम्हारी बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ठीक है, या फिर इसको हम नाम दे सकते हैं कॉपर ग्लैंड का, या फिर हम इसको नाम दे सकते हैं कॉपर ग्लैंड का। ठीक है, ये भी कितनी होती हैं, टू होती है, यानी कि पेयर में होती हैं। ठीक है, ये सेमिनल ग्लैंड्स सॉरी ये एसेसरी ग्लैंड्स हमें पढ़नी है। ठीक है, तीनों टाइप की। अब पहले हम क्या करते हैं, एसेसरी ग्लैंड से फिर हमें साथ में स्ट्रक्चर पढ़ना है किसका, पेनिस का। साथ में स्ट्रक्चर किसका पढ़ना है, पेनिस का। तो इन दोनों के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं हम, इन दोनों के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। साथ साथ में बता दूंगा कौन सी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और साथ में इसके फंक्शन। अब मैं बना लेता हूँ कुछ इस टाइप से। ये मैंने बनाया यूरेनरी ब्लैडर। ठीक है, यहाँ से एंट्री कर रही है, यहाँ से एंट्री करिए बच्चों वेस्ट डिफरेंस। ठीक है, यहाँ से एंट्री करिए वेस्ट डिफरेंस, सिमिलरली इधर, सिमिलरली उस तरफ वेस्ट डिफरेंस। ठीक है, क्लियर? देखो यहाँ पे मैंने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ से मैंने अभी टेस्ट का जो तुम्हें स्ट्रक्चर बताया था वहां से वेस्ट डिफरेंस निकली थी। ठीक है, अब यहां से आई है तो कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से भी क्या बना लेती हैं, कुछ इस टाइप से बच्चों वो बना लेती हैं, यहाँ पे लूप बना लेती हैं। ठीक है, ये कुछ लूप बना लेती हैं इस टाइप से। समझते रहना, पेशेंस रखना बच्चों। ठीक है, यहाँ पे मैंने बनाई सेमिनल वेसिकल जो ग्लैंड्स हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने बनाई सेमिनल वेसिकल जो ग्लैंड्स हैं। उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे
यहाँ पे ये वाली एक ही ग्लैंड है बच्चों, ये एक ही ग्लैंड है, ठीक है। ये बनाई मैंने प्रोस्टेट, ठीक है। प्रोस्टेट से जस्ट नीचे की तरफ जो दूसरी ग्लैंड है वो प्रेजेंट होती है, दैट इज बल्बोरेट्रल या फिर कॉपर ग्लैंड। बात क्लियर है? फिर उसके बाद मैं यहां से बना देता हूं स्पर्म का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से, स्पर्म का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे ये जो समझने के लिए अच्छे से, ठीक है। ये जो यहाँ पे अभी मैं बना रहा हूँ, ये पेनिस का जो यानी कि फ्रंट व्यू बना रहा हूँ मैं। यहाँ से हम समझते हैं क्या क्या चीज प्रेजेंट होती है, साथ में मैं लेबल करता जाऊंगा। ये जो मैंने बनाया देखो, ये वाला इधर इधर जो प्रेजेंट होगा दोनों तरफ, ये बना रहा हूँ बच्चों मैं इरेक्टाइल टिश्यू। ये बना रहा हूँ बच्चों मैं इरेक्टाइल टिश्यू दोनों तरफ, ठीक है। ये हुआ इरेक्टाइल टिश्यू दोनों तरफ। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, उसके बाद हम कर रहे हैं इसकी लेबलिंग, ठीक है। लेबलिंग में देखो, दिस इज, एक सेकंड, दिस इज क्या बना है तुम्हारा, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर। और ये क्या आ रही है दोनों तरफ से, वेस डिफरेंस। ये क्या आ रही है बच्चे दोनों तरफ से, वेस डिफरेंस, ठीक है। वेस डिफरेंस यहां पे जाके बना लेती हैं लूप, यानी कि क्या बना, लूप ऑफ वेस डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे जो बनेगी, यहाँ पे इस ग्लैंड को मैं नाम दूंगा दैट इज सेमिनल वेसिकल। यहाँ पे जो ग्लैंड होगी बच्चों, उसको मैं बोलूंगा सेमिनल वेसिकल। इधर वाली जो ये वाली ग्लैंड है, इसको मैं नाम दूंगा प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड। बात क्लियर? ये वाली, इसको मैं नाम दूंगा दैट इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसको मैं नाम दूंगा बच्चों बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, या फिर इसका दूसरा नाम होगा दैट इज कॉपर ग्लैंड, ठीक है। इसका दूसरा नाम होगा कॉपर ग्लैंड। क्लियर? उसके बाद ये जो मैंने ये बनाया है, ये बनाया अपना बच्चों, इसको मैं बोल सकता हूँ इरेक्टाइल टिश्यू, इसको मैं बोल सकता हूँ इरेक्टाइल टिश्यू, ठीक है, दोनों तरफ से। उसके बाद ये जो है ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये जो स्ट्रक्चर है जो अभी मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ये जो मैंने अभी स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, ये फिर मैं येलो कलर से जो बना रहा हूँ, ठीक है। इसको हम क्या नाम देते हैं बच्चों, इसको हम नाम देते हैं ग्लैंस पेनिस, ठीक है। और आउटर साइड क्या प्रेजेंट है, फोर स्किन बोल लो, या फिर इसको प्रीपियस भी बोल लो, ठीक है, दोनों इसके ही नाम है। और सबसे लास्ट में यहाँ पे जो ओपनिंग है दैट इज, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल एक्सटर्नल मीटर्स, इसको बोलते हैं बच्चों एक्सटर्नल मीटर्स, ठीक है। तो ये फ्रंट व्यू बन रहा है। क्लियर?
अब वन बाय वन हम इसके फंक्शन भी डिस्कस करते चलते हैं, इसका क्या फंक्शन होगा। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये तो स्टोर कर रहा है, स्टोरेज फॉर यूरिनेशन, क्लियर। उसके बाद वैस डिफरेंस का क्या काम होता है, ये स्पर्मेटोजोआ को कैरी करती है। ठीक है, मैं बार बार लिख रहा हूँ इस चीज को, कैरी स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम फ्रॉम एपिडिडाइमस टू फ्रॉम एपिडिडाइमस टू आउटसाइड द टेस्टिस, आउटसाइड द टेस्टिस, क्लियर। अब बात कर लेते हैं बच्चों, अब बात करते हैं सेमिनल वेसिकल, ये वाली जो ग्लैंड है इसका क्या फंक्शन होगा, इस ग्लैंड का क्या फंक्शन होगा। ये जो ग्लैंड होगी ये किसके काम की है, इसके पास प्रेजेंट होती है, इट कंटेन्स फ्रक्टोज शुगर, इसके पास प्रेजेंट होती है बच्चों फ्रक्टोज शुगर। ठीक है, और जो फ्रक्टोज शुगर होगी वो क्या काम करेगी, इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू स्विम। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं हम स्पर्मेटोजोआ की, स्पर्मेटोजोआ को स्विम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करती है कौन, फ्रक्टोज शुगर। इसमें किसके पास होती है वो होती है सेमिनल वेसिकल के पास। बात क्लियर है। और यहां से एक क्वेश्चन और बच्चों, जैसे मान लिया, ठीक है, मान लिया कोई मिस हैपनिंग हो रही है, ठीक है, या फिर सपोज किया कोई रेप केस है, तो रेप केस में देखो आइडेंटिफाई, फर्स्ट आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं, मान लिया, ठीक है, मान लिया कोई लड़की है फिर कोई लेडी जैसा बोल रही है कि मेरे साथ रेप हुआ है, ठीक है, तो फिर उसका रीजन है, या फिर उसको जो डॉक्टर्स हैं, या फिर उसका फर्स्ट साइन क्या होगा, उसका फर्स्ट साइन होगा कि जो उसका जेनिटल एरिया होगा फीमेल का, वहां पे फ्रक्टोज शुगर मिलेगी। अगर वहां पे फ्रक्टोज शुगर है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई वो मिस हैपनिंग हुई है। तो यानी कि रेप केस में क्या है, सबसे पहले यही बताते हैं कि वहां पे क्या है, प्रेजेंस ऑफ फ्रक्टोज शुगर। अगर फ्रक्टोज शुगर मिलती है यानी कि ये वाला केस या फिर ये मिस हैपनिंग हुई है, क्लियर। उसके बाद जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड, अब प्रोस्टेट ग्लैंड क्या काम कर रही है, प्रोस्टेट ग्लैंड बच्चों इसके पास क्या है, इसके पास सिट्रिक एसिड होता है, इसके पास सिट्रिक एसिड होता है। अब ये सिट्रिक एसिड क्या करता है, स्पर्मेटोजोआ के माइटोकॉन्ड्रिया में जाके, उसके माइटोकॉन्ड्रिया में जाके किस पे काम करेगा, क्रेब साइकिल पे, और वहां से बच्चों क्या मिलेगी, वहां से मिलेगी बच्चों एनर्जी, क्या मिल रही है, एनर्जी। और यही एनर्जी क्या कर रही है, उसको स्विम करवाने में, ठीक है, मोटाई या फिर मूव करने में हेल्प कर रही है। बात क्लियर। साथ में इसके पास क्या है, कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, साथ में कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं इसके पास, ठीक है, जो हेल्प करते हैं अलग अलग उसमें, ठीक है। या फिर इसके पास जैसे कैल्शियम आयन है, कैल्शियम आयन भी प्रेजेंट होते हैं। अब कैल्शियम आयन क्या है, ठीक है, जो कि इसमें हेल्प करवाएंगे, क्लोटिंग में हेल्प करवाते हैं, ठीक है। और दूसरा अगर क्या है, जो कैल्शियम आयन है वो ज्यादा डिपॉजिट हो रहे हैं तो वहां पे कैल्सिनेशन हो जाता है, जिसको हम कैल्सिनेशन स्टोन होने के चांसेस रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर ही अगर मैं बात करूं तो प्रोस्टाइटिस की बात, यानी कि जब इन्फ्लामेशन हो जाए प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर, बात क्लियर है, ठीक है। या फिर कुछ केसेस के अंदर अगर मतलब इजिली या फिर जल्दी ना संभाला जाए तो प्रोस्टेट कैंसर भी तुमने सुना होगा, प्रोस्टेट कैंसर होने के भी चांसेस में रहते हैं, ठीक है। और जैसे ओल्ड एज के अंदर क्या होता है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, ठीक है, उसका साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसमें यूरिनेशन वगैरह में या फिर और मैं बोल सकता हूँ कि इनमें प्रॉब्लम हो जाती है। बात क्लियर। उसके बाद बच्चों बात कर रहे हैं हम कॉपर ग्लैंड या फिर बल्बोरेथल ग्लैंड। कॉपर ग्लैंड या फिर बल्बोरेथल ग्लैंड क्या करती है,
इसका काम है लुब्रिकेशन ऑफ लुब्रिकेशन ऑफ लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। किस में हेल्प करता है, किस में हेल्प करता है बच्चों, ड्यूरिंग कोइटस। ठीक है, लुब्रिकेशन का मतलब मैं बोल सकता हूं कि वहां पे फ्रिक्शन को रिमूव कर देगा। ठीक है, जो किस में इंपॉर्टेंट होगी, कोइटस में या फिर ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स में। क्लियर, ये क्लियर हुआ। अब देखो ये जो बीच में से बताई है मैंने, देखो मैं यहां से ये जो बता रहा हूं, यहां से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रही होगी, ये क्या काम कर रही है बच्चों, ये क्या काम कर रही है, ये काम कर रही है अर्थरा। ठीक है, यूरिथ्रा। यहीं से यूरिन या फिर स्पर्मेटोजोआ क्या होते हैं, पास होते हैं। ये मैंने एक ओपनिंग दिखा रखी है, दैट इज एक्सटर्नल मेटस। ठीक है, यहीं से क्या है, मेन इजैकुलेशन होता है, इजैकुलेशन फॉर स्पर्म या फिर यूरिन का बाहर निकलना। ठीक है, सेम पाथवे से। क्लियर। यहाँ पे टिश्यू बताया ग्लैंडुलर टिश्यू, दैट इज ग्लैंस, हाँ ग्लैंस पेनिश जो मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पे जो आउटर इसकी कवरिंग है दैट इज प्रीप्यूस या फिर इसको हम फोरस्किन बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब इसके बारे में थोड़ा सा एक एक दो बातें इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं इसके अंदर एएनएस की, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, ठीक है, इसमें इसका डिस्कस कैसे करेंगे या फिर इससे क्या रिलेटेड है, मैं बोल सकता हूं इसमें हम पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक पाथवे पढ़ते हैं, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक पाथवे पढ़ते हैं। ठीक है, यहां से बच्चों क्वेश्चन नीट में बनने के चांसेस हैं और नीट पीवाईक्यूज यहां से बना भी हुआ है। तो ये क्या है, जो पैरासिम्पैथेटिक पाथवे, दोनों इमरजेंसी में एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। तो जो पैरासिम्पैथेटिक पाथवे होगा इन केस ऑफ पेनिस, इन केस ऑफ पेनिस, ये क्या काम करेगा, पेनिस में जो इरेक्टाइल टिश्यू हैं, पेनिस में इरेक्टाइल जो टिश्यू हैं, ठीक है, उनके अंदर जो ब्लड वेसल्स होंगी, उनके अंदर क्या हो जाएगा, ब्लड पूरी तरह फिलअप हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, जो पेनिस है वो इरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब सेक्सुअल प्लेजर होती है। ठीक है, यहाँ पे कौन काम कर रहा है, पैरासिम्पैथेटिक पाथवे, यानी कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बच्चों, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इरेक्शन फॉर पेनिस। पेनिस इरेक्शन में काम कौन कर रहा है, पैरासिम्पैथेटिक। जबकि जो सिंपैथेटिक पाथवे है, इजैकुलेशन करवाया है, इजैकुलेशन, इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म बोल लो, अब स्पर्म नहीं बोलेंगे इसको, सीमन बोलेंगे, वो भी मैं बताऊंगा, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, इनकी जगह इनकी जगह हम इसको सीमन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पर्म बोलना क्या है, गलत हो जाएगा। अभी मैंने तुम्हें बताया था, देखो जो स्पर्म होगा, जो स्पर्म होगा बच्चों, उसमें बहुत सारा क्या हो जाएगा, हमारे पास असेसरी ग्लैंड्स है, हमारे पास असेसरी ग्लैंड्स है बच्चों, और जो यही असेसरी ग्लैंड्स होंगी, यही असेसरी ग्लैंड्स होंगी, इनसे मिलके, ठीक है, इनका जो फ्लूइड है इसके साथ क्या करेगा, मिक्स करेगा, तो वो जाके क्या बनाएगा, अपना सीमन बनाएगा। वो हमारा क्या बनाएगा बच्चों, वो सीमन बनाएगा। यानी कि स्पर्म प्लस मिक्सचर ऑफ असेसरी ग्लैंड्स या फिर फ्लूइड ऑफ असेसरी ग्लैंड्स, वो मिलके क्या बना रहे हैं, सीमन बना रहे हैं। ठीक है, या फिर एक बात और बोलते हैं, स्पर्म प्लस प्लाज्मा, प्लाज्मा दैट इज फ्लूइड, और ये फ्लूइड किससे मिल रहा है, असेसरी ग्लैंड से मिल रहा है, तो ये मिलके क्या बना रहे हैं बच्चों, ये मिलके बना रहे हैं सीमन, ये मिलके क्या बना रहे हैं बच्चों, ये मिलके बना रहे हैं सीमन। बात क्लियर। एक बार यहाँ पे आ जाओ, देखो जब टेस्टिस से वैस डिफरेंस के थ्रू जो स्पर्म आया, अब यहाँ पे इसका सेक्रेशन होगा, इसका भी सेक्रेशन होगा, साथ में प्रोस्टेट ग्लैंड का सेक्रेशन होगा। ठीक है, तो इनका जो सेक्रेशन चलता जाएगा, इनका सेक्रेशन चलता जाएगा, तो जो स्पर्मेटोजोआ है जब उसका इजैकुलेशन होगा तो वो क्या बनेगा बच्चों, वो बनेगा सीमन। ठीक है, वो क्या बनेगा, सीमन बनेगा। मैं यहां पे फिर बता देता हूं, स्पर्म प्लस
स्पर्म प्लस प्लाज्मा, और प्लाज्मा क्या, फ्लूइड जो ग्लैंड से आया है। तो यहां से मिलके क्या बन रहा है बच्चों, यहां से मिलके बन रहा है सीमन। ठीक है, और जो तीनों ग्लैंड्स होती हैं वो कौन से मीडियम में काम कर रही हैं बच्चों, वो अल्केलाइन मीडियम में काम कर रही हैं। बात क्लियर। जो तीनों ग्लैंड्स अपनी वो कौन से मीडियम में काम करेगी, वो अल्केलाइन मीडियम में काम करेंगी। याद रखना, जो तीनों ग्लैंड्स हैं वो अल्केलाइन मीडियम के अंदर काम करती हैं। ठीक है, तो ये था तुम्हारा असेसरी ग्लैंड्स, असेसरी डक्ट्स एंड ये वो पेनिस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म। इससे पहले वाले लेक्चर में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, और ये लेक्चर भी अभी अपलोड हो जाएगा, तो इसको देखना बच्चों। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों।